नमस्कार दोस्तों, आइए मिलते हैं मेरठ के सुप्रसिद्ध ईएनटी सर्जन डॉक्टर अरुण गोयल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर, हम अपने चैनल के लिए आपसे चंद सवाल एक पर्टिकुलर कान नाक गले की बीमारी से संबंधित पूछना चाहते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, डॉक्टर अरुण गोयल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब पिछले 25 वर्षों से लगभग मेरठ में ईएनटी कान नाक गले का इलाज और इसकी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। तो सर, थोड़ा जानना चाहेंगे, आजकल एक बड़ी आम परेशानी देखी गई है नाक की हड्डी। तो नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी होता है, पहले तो ये दिल्ली में ही होता था। तो सर थोड़ा बताएंगे कि एक्चुअल में कारण क्या होता है नाक की हड्डी बढ़ने का, या नाक की हड्डी तिरछी होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ये अगर आदमी को, मरीज को चोट लग जाए बचपन में, उसके बाद हल्के से फ्रैक्चर होने के बाद पता नहीं लगता है कई बार, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, कई बार बहुत ब्लीडिंग नहीं होती है, हल्का सा चोट, क्योंकि नोज प्रोजेक्टेड है। तो नाक की हड्डी छोटी सी चोट में भी तिरछी हो सकती है, फ्रैक्चर आ सकता है। जैसे जैसे आदमी की हाइट बढ़ती है या वो ग्रो करता है, नाक की हड्डी तिरछी होती चली जाती है। कई बार ये बर्थ में भी तिरछी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरीज में भी देखा गया है, तिरछी हो जाती है। और तीसरी वजह नेचुरल है कि नेचुरल फोर्सेस कई बार इसे हल्का सा तिरछा कर देते हैं। जैसे कि फेशियल डेवलपमेंट कई बार एसिमेट्रिकल होता है। ओके। तो आदमी के ग्रोथ पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो अक्सर ये देखा गया 18-19 साल तक ये जितनी तिरछी होनी है हो जाती है, क्योंकि उसके बाद नाक ग्रो नहीं करती। 18-19 नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा 17 साल तक मैक्सिमम जितना तिरछापन है ये आ जाता है। ये है, और इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा आराम से संभव है। दूरबीन से ऑपरेशन होता है, इसमें कोई निशान या वो नहीं आता है जी। एक्सीडेंट के थ्रू, जो कई कई बार देखा है कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और नाक टेढ़ी हो गई, तो वो भी इसी सर्जरी का ही मतलब अगर इसी के थ्रू? एक्सीडेंट होने के बाद इमीडिएटली सर्जरी हो जाए हाँ। तब तो वो उसी टाइम ठीक हो जाता है। लेकिन उस टाइम सर्जरी नहीं हुई या पेशेंट को इतनी दिक्कत महसूस नहीं हुई और उसने ऑपरेशन नहीं कराया और तिरछापन रह गया, तो फिर इस ऑपरेशन के द्वारा, सेप्टोप्लास्टी के द्वारा बाद में किया जाता पॉसिबल है। कई बार देखा गया है कि नाक ऊपर से ही, माथे के जस्ट नीचे से ही टेढ़ी होती है, तो क्या वो भी इसके है। थ्रू देखिए, पॉसिबल है? ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर नाक की हड्डी बचपन से तिरछी है और आदमी तिरछा ही, उसको तिरछी ही डेवलप होती हुई आ रही है। सपोज किसी को 5-6 साल की चोट लग गई, उसकी नाक की हड्डी हल्की सी तिरछी हो गई। अब 18 साल में उसकी मैक्सिमम या 17 साल में उसकी मैक्सिमम तिरछी हो गई, तो नोज का जो ऊपर का डेवलपमेंट है, जो एक्सटर्नल नोज है, जो ये वाली नोज है, इसका डेवलपमेंट नाक की हड्डी के ऊपर निर्भर है। अच्छा। अगर अंदर से वो तिरछी डेवलप हो रही है तो ऊपर की नाक भी तिरछी डेवलप होती चली जाएगी। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। ओके। है ना। तो जिनमें नाक की हड्डी तिरछी है, तो ज्यादातर केस में 60-70% केसेस में ऊपर से नाक या तो चौड़ी होगी या बैठी हुई होगी या ऊपर से तिरछापन होगा। इससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती ऊपर से नाक तिरछी होने में, लेकिन ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मतलब वो कई बार देखा गया है कि नाक पिचकी हुई होती है, थोड़ी अंदर दबी हुई, तो वो भी वो कॉस्मेटिक वाली प्रॉब्लम है। तो किसी को उस तरह की प्रॉब्लम है तो वो उधर जाएगा। हाँ, मेरा मेरा अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड था डॉक्टर साहब। क्या फ़र्क है कॉस्मेटिक सर्जरी में और ये नोज, आँख, नाक की हड्डी की सर्जरी में? नाक की हड्डी की सर्जरी तो हम लोग अंदर से करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी भी अंदर से ही होती है। नाक की हड्डी अगर तिरछी है तो मरीज को ज़्यादातर केसेस में
जिधर की तरफ तिरछापन है उधर से सांस लेने में दिक्कत होती है और बार बार उससे जुकाम होने की संभावना रहती है, नाक से खून आने की संभावना रहती है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्योंकि अंदर से नाक तिरछी है तो ऊपर से भी तिरछापन आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इसका एक ही ऑपरेशन के द्वारा इलाज संभव है। अच्छा। मतलब जब हम लोग नाक की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में ही ऊपर का जो तिरछापन है उसको भी साथ में ठीक किया जा सकता है सेम सर्जरी में। उसके लिए कोई अलग सर्जरी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल नाक की हड्डी ठीक करके काम खत्म कर देते हैं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती। ऊपर से सर्जरी ज्यादातर लोग, क्योंकि डॉक्टर्स भी मोटिवेट नहीं करते। और अच्छा, वो ऊपर से ही सर्जरी कर देते हैं, अंदर से नहीं? अंदर से नहीं, अंदर से ही सर्जरी करते हैं, लेकिन नाक की हड्डी की सर्जरी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, वो ऊपर का ध्यान नहीं देते। प्रॉब्लम है तिरछेपन की वो वहीं की वहीं रहती है, अंदर से सीधी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ऊपर का तिरछापन और अंदर से नाक की हड्डी आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम दोनों एक साथ करते हैं तो नाक की हड्डी भी अंदर से बेहतर ठीक होती है और ऊपर से भी नाक सुंदर हो जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि दो लोग मिलके भी इस सर्जरी को करते हैं पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? क्योंकि दो लोग, बेटर एक्सपर्टीज होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्लास्टिक सर्जन की ज़्यादातर ट्रेनिंग नाक की हड्डी में नहीं होती और ज़्यादातर ईएनटी सर्जन्स की कॉस्मेटिक सर्जरी में ट्रेनिंग नहीं होती। अच्छा। ये बिल्कुल अलग फील्ड है। जो आदमी करता है प्रॉपरली, इंडिया में या दिल्ली में जो लोग अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन हैं, वो केवल एक आदमी है, दो जने मिलके कभी काम नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक मकान बना रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन अलग आदमी बनाए और ऊपर की दीवारें अलग बनाए। कंसेप्ट आदमी का अगर प्रॉपर नहीं है तो काम ठीक नहीं हो सकता। दो की जगह तीन जने भी मिल जाए तो सर्जरी बेटर नहीं हो सकती। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया डॉक्टर साहब। क्या वो अक्सर देखा गया है नक्सीर वगैरह लोगों को सर्दियों में छूट जाती है, वो सब, वो भी क्या इसी वजह से ही होता है क्या? कुछ लोगों में नाक की हड्डी तिरछी होने की वजह से नक्सीर की शिकायत, एरिया क्रिएट हो जाता है और नाक से खून आ सकता है। अच्छा, किसी ने एक बार सर्जरी करा ली अपनी नाक की, नाक सीधी हो गई, क्या दोबारा चांस है कि वो फिर से टेढ़ी हो जाए नाक? अगर इसको प्रॉपरली किया जाए और जैसा कि मैंने बताया, अगर ऊपर से भी ठीक कर दिया जाए, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीजर कर दिए जाए कि नाक की हड्डी अंदर से भी तिरछी है, उसका भी ऑपरेशन कर दिया जाए और जो ऊपर की अगर तिरछापन है उसको भी खत्म कर दिया जाए, फिर ये हमेशा ही वैसी ही रहेगी जब तक कि इस पे दोबारा पेशेंट को ट्रॉमा ना, चोट ना लगे। अगर कोई उसका एक्सीडेंट हो जाए, अपने आप तिरछापन नहीं आएगा। लड़कियों में अक्सर शिकायत देखी गई है नाक का टेढ़ापन या नाक उभरी हुई होती है। ये भी सब उसी चीज का पार्ट है? ये सब उसी चीज का पार्ट है। किसी की नाक अगर चौड़ी है तो उसे पतला किया जा सकता है। अच्छा। किसी की बैठी हुई है तो उसे ठीक किया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि पेशेंट अवेयर नहीं होता क्योंकि एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी क्या है उसको, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में, कई पेशेंट में माइल्ड प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि मैं रूटीनली कर रहा हूँ इस काम को, तो पेशेंट और अटेंडेंट को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैं नाक की हड्डी अंदर से ठीक करूंगा तो ये प्रॉब्लम भी मैं ठीक कर दूंगा, तो 90% पेशेंट्स जो हैं कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि सेम प्रोसीजर है, सेम रूट है। और तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार नाक की हड्डी का ऑपरेशन करें जी और फिर ऊपर से नाक का तिरछापन ठीक करें। उसी चीज के लिए दो बार सर्जरी करना ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है, अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं कि ये पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जन का, प्लास्टिक सर्जन का, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये केवल भ्रांति है। कॉस्मेटिक सर्जरी नोज की, क्योंकि वो नाक की हड्डी तिरछी होने से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको करने के लिए बेस्ट आदमी ईएनटी सर्जन है जिसकी इस चीज में ट्रेनिंग है। होता क्या है कि कुछ केसेस, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन की, ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन की राइनोप्लास्टी में या कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ नोज में ट्रेनिंग नहीं होती है, तो वो ईएनटी सर्जन के साथ मिलकर करने की कोशिश करते हैं। और
मेरे हिसाब से इनका प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं होता। कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ नोज वही ठीक कर सकता है जो कि नाक की हड्डी भी खुद अंदर से सीधी कर सकता है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जी। और जरा सी नाक में अगर दो जने मिलकर ऑपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जितने मैंने केसेस देखे तो बहुत बढ़िया नहीं हुए मैं। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी होती है इसका ड्यूरेशन क्या है? मतलब पेशेंट सर्जरी कराने से पहले कितना उसको ध्यान देना पड़ता है, और पेशेंट सर्जरी के बाद में कितने दिन का बेड रेस्ट और वो सब होता है? नाक की अगर केवल नाक की हड्डी सीधी करानी है पेशेंट को तो ये तो 45 मिनट्स का ऑपरेशन है। और इसमें हम लोग दूरबीन से करते हैं, सुबह से शाम तक छुट्टी हो जाती है। अच्छा। कॉस्मेटिक सर्जरी में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। उसमें डिपेंड ये करता है कि उसको सीवियरिटी कितनी है, कितनी डिफॉर्मिटी है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बेड रेस्ट दोनों में इसमें भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। हम हॉस्पिटल स्टे 24 घंटे है, और 24 घंटे के बाद आदमी मोबाइल हो जाता है, मूव कर सकता है, काम कर सकता है, अपने काम पे वापस जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बात करके